हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी बजे हैं सुबह के 6:30 बजे हुए हैं और आज थोड़ा सा लेट हो गया है और दिन है संडे का, इसी वजह से लेट हो गया है। और 2 दिन से मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, ना ही ब्लॉग बनाया था, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर मेरा मन नहीं किया, और घर में अनगिनत काम होते ही होते हैं, इस वजह से मेरा कुछ भी मन नहीं किया। तो उसकी मैंने बताया भी था पिछले व्लॉग में, तबीयत ठीक नहीं है। और जो व्लॉग मैंने पोस्ट किया था वो मेरा पहले का बना हुआ था, इस वजह से मैंने पोस्ट कर दिया था। 2 बजे मैंने फ़ोन बिल्कुल भी नहीं छुआ, अपना काम ना रेगुलर नहीं किया। लेकिन अब उसकी तबीयत काफ़ी अच्छी है और ये संडे का ही व्लॉग है। तो इधर मैं आ गई हूँ किचन में। उठ तो मैं काफ़ी देर पहले ही गई थी, और घर के जो भी काम होते हैं, जैसे बेसिक से काम, अपना ब्रश वगैरह करना, गर्म पानी पीना, वो मैंने अपना कर लिया था, पानी वगैरह पी लिया था। और नीचे समर भी चल गया था, तो मैंने बाल्टी भी भर ली थी, जो पानी पीने का भर के रखते हैं, तो वो बाल्टी भी भर के मैंने रख ली थी। और इधर मैं दूध निकाल लिया है फ्रिज में से मैंने, और चाय बनने के लिए रख दी है। और जो मलाई निकालते हैं दूध में से, मोटी मोटी मलाई हो जाती है जब फ्रिज में दूध रख देते हैं, तो मोटी पड़ जाती है, तो बस वो मैंने निकाल दी है। और इस मलाई का जो भी है ना बाउल है, वो भरने वाला है 2 दिन के बाद। फिर मुझे इससे घी बनाना होगा और फिर मैं भर जाएगा तभी बनाती हूँ। तब तक तो यही लगता है कि अभी फुल नहीं हुआ है, अभी नहीं बनाएंगे नहीं बनाएंगे, ऐसा हो जाता है। तो चाय मैंने बनने रख दी है, और जितना भी दूध था वो गर्म होने रख दिया है। और दही नहीं जमाया था कल, और दही मैं डेली जमा रही हूँ। बेटा नहीं खा रहा है, हम लोग खा रहे हैं। उसको नहीं देते हैं ठंडी चीज़ें, क्योंकि वो दूध अभी ले नहीं रहा है। उसको गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है सर्दी जुकाम की वजह से। तो जितने भी दे रहे हैं, तो चाय वगैरह, गुड़ की चाय, और जितने भी गरम मसाले खड़े होते हैं ना, उसकी चाय वगैरह, अदरक की दे रहे हैं। दूध नहीं दे रहे हैं, दूध में मतलब पत्ती लगा देते हैं। तो दूध अभी वो पी भी नहीं रहा, तो बच जाता है, तो दही लगा देते हैं, तो दही लग जाता है। तो उससे ना हम लोगों का खाना पीना भी हो जाता है। बस उजाला होने ही वाला है, हो भी गया है उजाला, ज़्यादा नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा हुआ है उजाला। और इधर मैंने अपने घर के जितने भी काम हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं। 2 दिन से मैंने अपने घर को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, मतलब ऐसा ही काम कर लिया, झाड़ू पोछा ऐसे ही कर लिया था, अच्छे से काम नहीं किया था। और काफ़ी सारे कपड़े भी पड़े हुए हैं। और कल सैटरडे को इस सोफे पे जो हमारा डॉगी सोता था, उसका जो गद्दा था बिल्कुल ख़राब हो गया था, और इसमें से स्मेल आ रही थी, और ये सोफ़ा बिल्कुल ख़राब हो गया है। मैंने कई बार बताया अभी ये बनेगा बनेगा, पता नहीं कब तक बनेगा, कुछ नहीं पता है। तो इसका जो भी गद्दा वगैरह था वो बिल्कुल है ना बेकार हो गया था, तो मैं उसको उठा करके मैंने फेंक दिया है। और उसको ना सही करने के लिए बहुत पहले मैंने कतरन की तकिया वगैरह बनाई थी, वो इसमें लगी हुई थी, तो वो सारी भी फेंक दी है, उसको जला दिया। तो यहाँ सोफ़ा बिल्कुल साफ़ हो गया है, जब बनेगा तब बनेगा। और जितना मुझसे उसका जो भी फोम था हटा सकी मैं, उतना हटा दिया। बाद बाकी मुझसे नहीं खुला, और किसी ने मदद भी नहीं की। हस्बैंड बोल रहे क्यों इसमें फालतू के कामों में लगी हो, रहने दो, जब बनेगा तब इसका निकल जाएगा निकल जाएगा। तो वो ये बोलते रहे, लेकिन मुझसे जितना निकला मैंने निकाल के उसको फेंक दिया है। और अब थोड़ा सा साफ़ है। अब वो जो डॉगी है वो इस पे नहीं बैठेगा, बोरे पे बैठ जाएगा। अब इतनी सर्दी भी नहीं रही है, अब तो सर्दी बिल्कुल जा सी रही है, बिल्कुल भी नहीं रुक रही है। जितनी भी सर्दी है वो हवा द्वारा वाली सर्दी है, वरना सर्दी तो चली गई है। हल्की फुल्की सुबह शाम वाली है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो चाय मेरी बन गई है, झाड़ू वगैरह लगा लिया है मैंने, पूरे घर में झाड़ू लगा दिया है। इतने इतने में जो मेरी चाय है बहुत ही अच्छी तरीके से कड़ के बन गई है, और मैं और हस्बैंड ही पियेंगे। और अभी बेटा सो रहा है, और चाय पी के मैं तुरंत लग गई हूँ फिर से कामों में। ये वाली जो टेबल है, बाहर वाला तखत है, हमेशा कपड़ों से घिरा रहता है, चाहे धुले हुए हो ना धुले हुए, हमेशा। इन लोगों की क्या आदत है, कपड़े उतारते हैं कहीं से भी बाहर है, बस यहीं रख दिए। जबकि है ना, मैंने छोटे छोटे से हैंगर लगा रखे हैं, ये छोटे वाले बक्से, वहाँ पर कपड़ा टांग दो, नहीं, लेकिन आदत है तो वो आदत नहीं छूट सकती है, चाहे कुछ भी करो, कितना भी बोल दो, तो वो नहीं हो सकता है। तो यहाँ की टेबल वगैरह मैंने साफ़ कर दी, और जो भी मुझे कपड़े धुलने हैं, एक एक बार के पहने हुए कुछ कपड़े हैं, बस वो मुझे घड़ी करके दोबारा रखने की इच्छा नहीं है, और मैं कभी रखती भी नहीं हूँ। मैं हमेशा, अगर एक बार कपड़ा बक्से से या अलमारी से निकल आता है, तो फिर मैं उसको धुल के ही रखती हूँ। मेरी इच्छा नहीं होती है कि मैं उस कपड़े को तुरंत तय बना करके रख दूँ जब तक उसको धुल ना लूँ। तो आज बेडशीट भी मैंने निकाल दी है। और बेटे को फ़ीवर वगैरह आ रहा है, तो बेडशीट चेंज करना ठीक था, मुझे लगा चेंज कर दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जर्म्स वगैरह भी वो जो होते हैं ना, वो
ख़त्म हो जाएंगे। और इधर बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर दी है और इधर थोड़ी देर के लिए धूप भी दिखा दी थी मैंने रजाई में। दोनों रजाई को मैंने धूप दिखा दी थी। अभी मैंने बक्से में नहीं रखी, रात में तो ठंड लगती है और थोड़ा सा ना घुटन टाइप सा लगने लगा है रात में, तो खिड़कियाँ खोल देते हैं तो खिड़की से ठंडी ठंडी हवा आती रहती है ना, तो फिर रजाई ओढ़ के अच्छा लगता है। तो बिस्तर वगैरह मैंने लगा दिया है, तकिया कवर वगैरह सब कुछ चेंज कर दिए हैं और इधर निकले हैं इतने सारे कपड़े धुलने के लिए। इसमें सिर्फ हस्बैंड के और बेडशीट वगैरह हैं और किसी के कपड़े नहीं हैं। और बेटे के मैं कल धुल चुकी थी, यानी कि सैटरडे को मैंने सारे कपड़े धुल दिए हैं। और कबूतर ना इतना परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो वो उधर कबूतर पहुंच गया ना, तो ये लोग उड़ाने गए हैं। सब लोग बोलते हैं ना, काफ़ी लोग बोलते हैं कि कबूतर घर में नहीं होना चाहिए। 2 कबूतर इतना परेशान करते हैं। अभी तक तो किचन में बैठ रहे थे, अब किचन से थोड़ा सा हमने उसमें बोरी वगैरह लगा दी है जहाँ एग्जॉस्ट वगैरह लगाते हैं, तो बरामदे में बैठने लगे हैं। इतना परेशान करते हैं। ये खुला हुआ है ना, तो उनको आराम से जगह मिलती है, चाहे जितना भी उड़ाओ उनको, वो बैठ ही जाते हैं जाके। तो इधर कपड़े मैं भिगो दूंगी निरमा में, अभी बहुत सारा काम है। और सूरज देवता निकल आए हैं, बहुत तेज़ी से निकले हैं, एकदम से तेज वाले जो मतलब रोशनी होती है एकदम से तेज। अभी तो ये मौसम अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा। अब वो ये ना कि ज़्यादा सर्दी भी बर्दाश्त नहीं थी और ज़्यादा गर्मी भी, दोनों चीज़ें ना नहीं बर्दाश्त होंगे। और जो जो चीज़ हमारे पास होती है हमें उसकी कदर नहीं होती है। जब तक हम लोगों के पास सर्दियाँ थी तो हमें मतलब उसकी कदर नहीं थी। हाय इतनी ठंड पड़ रही है, इतनी ठंड पड़ रही है, ये सब बोल रहे थे। और जब भयंकर वाली, मैं तो अभी से सोच रही हूँ जब भयंकर वाली गर्मी आएगी, उस गर्मी में लाइट भी नहीं होगी तो कैसे दिन और रात कटेगा। सच बता रही हूँ, लाइट तो उस टाइम बहुत परेशान करती है। मैं तो अभी से सोच सोच के परेशान हो रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा। और मतलब सर्दी तो अच्छी खासी कट जाती है, भले सर्दी होती है पर सोने की टेंशन नहीं होती है। चाहे सर्दी हो मतलब कैसी भी हो, नींद आ जाती है आराम से। ज़्यादा गर्मी हो ना, मुझे नींद नहीं आती, बहुत ज़्यादा टेंशन सी हो जाती है, फिर मुझे उलझन होती है, नींद ना आना, पूरी पूरी रात जागना, ये हो जाता है। तो चलिए, कपड़े तो मैंने निरमा में भिगा दिए हैं और जब तक वो भीगेंगे तब तक जो भी बेसिक काम है, क्योंकि कुछ चाय वाले बर्तन पड़े हैं। और कल शाम को मैंने कढ़ाई और तवा नहीं धुले थे, बाद बाकी सारे बर्तन धुल दिए थे। वो मैं जहाँ पर मैं कपड़े धुलूँगी वहीं पर धुलूँगी। कढ़ाई और तवा ज़्यादातर मैं वहीं पर धुलती हूँ, और यहाँ पर सिंक में मुझे धुलते हुए नहीं बनता है, तो मैं नहीं धुलती हूँ। और ये सिंक वैसे भी टेम्परेरी सिंक जैसा लगा हुआ है, जिसने भी लगाया है पैसा फुल लिया है, पर काम उसने 1% भी करके नहीं दिया है अच्छा सा। तो ये सिंक जब भी मैं धुलती हूँ, जैसा भी है, पर मैं इसको क्लीन अच्छे से रखती हूँ, चाहे जैसा सिंक हो। जब बनेगा तब बनेगा, पर अभी जो है फ़िलहाल इसी से काम चलाना है। तो जो भी चाय वाले बर्तन थे और दूध के बर्तन, दही मैंने जमा दिया, वो भगोना भी खाली हो गया था। तो जितने भी बर्तन थे वो मैंने धुल लिए हैं। और कढ़ाई और तवे को भी मैंने रगड़ रगड़ के अच्छे से साफ़ किया है, बिल्कुल चमकाने की कोशिश की है। और सारे बर्तन उठा करके मैंने धूप में रख दिए, जल्दी से सूख जाएंगे। और धुले हुए बर्तन अगर धूप में थोड़ी देर सुखा लो या सूती कपड़े से पोंछ दो ना, तो बर्तनों की चमकना एकदम बरकरार रहती है। हमारा पुराना बर्तन है, वो भी अच्छा लगने लगता है। तो यहाँ पर आज मैंने ना ये सारे बर्तन है ना यहाँ रख दिए। फिर बाद में मैंने रोटी वाला कैस्ट्रॉल भी रख दिया था, वो भी अच्छे से सूख गया था। वो थोड़ा सा सूखने में टाइम लेता है, उसको काफ़ी देर तक मैंने सूखने दिया था। और यहाँ पर ना मैंने कढ़ाई और तवा को मैंने अच्छे से रगड़ के धुला था, मिट्टी और गिट्टी से धुला था। तो वही उसी की गंदगी पड़ी है, तो पहले झाड़ू से निकाल दूँ, क्योंकि यहीं पर मुझे कपड़े धुलने हैं, नहीं तो वो सारी गंदगी कपड़ों में लग जाएगी। मैं हाथ से ही कपड़े धुलती हूँ, बहुत जल्दी धुल भी जाते हैं। और मैं क्या काम करती हूँ, मैं जैसे वीक में एक दिन अपने कपड़े धुलती हूँ, एक दिन हस्बैंड के धुलती हूँ, एक दिन बेटे के। तो इस तरीके से मुझे ज़्यादा खलते नहीं हैं। और जब कभी एक एक जोड़ी होते हैं तो तीनों लोगों के एक ही दिन धुल देती हूँ इस तरीके। और अभी तो मोटे मोटे वाले कपड़े अभी भी हैं काफ़ी, जैकेट वगैरह, इनर पजामे, ये भी मोटे मोटे हैं। गर्मियों में इतना नहीं होता है, गर्मियों में सर्दी के अकॉर्डिंग कपड़े कम होते हैं, और कपड़े भी, और इस टाइम ना बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं। और यहाँ पर आप देखो, मतलब मैं नहा धो रही थी, उधर कपड़े वगैरह धुल रही थी। यहाँ पर ना बेटे की हरकत चल रही है, वो अपना उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो कहीं कुछ उससे कुछ ना कुछ खुटर पुटर करना ही है। तो यहाँ पर एक लेंस ले लिया है, लेंस वाली लाइट है, तो उसको लाइट तोड़ के निकाल ली है, उसी में कुछ खुटर पुटर कर रहा है। इस तरीके से मुझसे कह रहा है, इस तरीके से देखो, ये करो वो करो। और यहाँ पर ना देखो, चप्पल सैंडल मैंने बेटे के धुल दिए थे,
तो वो ना अपने धूप में रख के गया, उसी ने ये वीडियो बनाई है, मैंने नहीं बनाई है। तो नहा धो लिया है और भगवान जी को भी नहला के ले आए हैं, इनको भी नहलाना ज़रूरी है। और आज इनके मैंने जितने भी ऊनी कपड़े हैं सारे धुल दिए हैं, सूखने के लिए डाल दिए हैं। और आज इनके भी ऊनी कपड़े रख देंगे, जो इनके पुराने वाले कपड़े हैं हल्के फुल्के वाले, वो निकाल दिए हैं। और सभी को आज से मैं वही पहना दूँगी। और आसन वगैरह मैंने सभी कुछ धुल दिया है, जितना भी गर्म आसन वगैरह था सारा कुछ धुल दिया है, बस थोड़े से रह गए हैं। मतलब सूख जाएंगे तो इनके कपड़े, बस इनके भी कपड़े पैक कर देंगे। तो मैं कर लेती हूँ पूजा। और नहा धोने के बाद पूजा कर लो तो मन बड़ा अशांत मन शांत हो जाता है, बहुत ही अच्छा भी लगता है। इसी बहाने से हम भगवान को याद भी कर लेते हैं, और जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना करती हूँ। तो पूजा वगैरह कर ली है मतलब। और थोड़ा सा अपने हाथों पैरों को मॉइस्चराइज़र कर लगा लिया है, यानी कि नारियल का तेल, मैं बस वही लगाती हूँ और कुछ नहीं लगाती हूँ। थोड़ी देर यहाँ पर धूप में बैठ गई थी, बस थोड़ी देर के लिए, 11 बजे तक यहाँ धूप रहती है, बस इसके बाद धूप नहीं रहती है। और यहाँ हम तीनों ही लोग बैठे थे धूप में, हल्की हल्की वाली धूप जो है, बैठ गए थे। और यहाँ मैं करने लगी हूँ सब्जी की तैयारी। तो सब्जी में बनना है आज राजमा, और मतलब राजमा, रोटी और चावल। चावल मैं खाऊंगी सिर्फ, तो मैं अपने लिए बनाऊंगी सिर्फ। अगर हस्बैंड खाएंगे तो ले लेंगे, उनका मन होगा, वैसे उनको भी नहीं खाने हैं। तो सिर्फ मैंने अपने लिए चावल बनाए हैं। और बननी थी रोटी, पर इन लोगों को रोटी नहीं खानी थी, पूड़ी खानी थी। छोले पूड़ी या पनीर, छोले पूड़ी या पनीर वगैरह होता है ना, छोले पूड़ी बोले, छोले राजमा और पनीर वगैरह, ये सारी सब्जियां होती हैं। इन लोगों को रोटी नहीं अच्छी लगती है, इन लोगों को पूड़ी अच्छी लगती है, और मुझे रोटी अच्छी लगती है। रोटी और राइस अच्छे लगते हैं, इन लोगों का अलग खाने का होता है। तो बस इन्हीं लोगों की वजह से मुझे पूड़ी बनानी पड़ेगी, तो मैं पूड़ी बना दूँगी। और यहाँ पर तेल भी ख़त्म हो गया था, और तो तेल भी निकाल लिया है। और एक साथ ना बड़े बर्तन में तेल रहता है ना, और इसी वाले कंटेनर में करके थोड़ा थोड़ा करके निकाल लेती हूँ, जितना भी मुझे ज़रूरत पड़ता है। कल मुझे याद नहीं रहा, नहीं तो मैं कल शाम को ही पलट के रखती थी। अभी जब सब्ज़ी छौंकने के लिए आए हैं ना, तब मुझे याद आया। तो यहाँ पर सारी तैयारी तो मैंने कर ही ली थी। राजमा को मैंने पहले ही बॉयल होने रख दिया था धीमी आंच पर। जब तक मैंने घर के काम निपटाए थे तब तक ये राजमा भी उबल गया है, उसकी प्रेशर भी निकल गया है और ठंडा भी हो गया है। तो इधर आ गए फिर से किचन में, और जो भी मसाला वगैरह, प्याज, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च, इन सब का पेस्ट बना लेंगे, पीस लेंगे। और बस सिंपल सा बनाना है, ज़्यादा हैवी खाना नहीं बनाना है, बस सिंपल सा ही बनाना है। और राजमा ना तो ठंडा होता है ना गर्म होता है, तो बेटे को भी नुकसान नहीं करेगा, तो उसी की वजह से मैंने थोड़ा सा बना दिया है। और जब तबीयत ठीक ना हो तो बाहर की चीज़ें खाने का और चटर-पटर खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है। तो अभी तो मैं उसको कुछ भी नहीं दे रही हूँ, कुछ भी बाहर का, वो खुद नहीं खा रहा है। इतना अच्छा है कि परहेज़ के लिए मुझे ज़्यादा पीछे नहीं पड़ना पड़ता है, जो बता दो कि इससे तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी, तो बस वो खा लेता है। मैंने देखा है बहुत से बच्चे आनाकानी करते हैं, लेकिन नहीं, वो दवाई वगैरह भी टाइम से खा लेता है, लेकिन उसको प्रॉब्लम ही हो जाती है, पता नहीं कैसे हो जाती है। बच्चे हैं, और मौसम भी आता जाता, मौसम भी, ये भी बहुत ख़तरनाक मौसम होता है। चलिए यहाँ पे ना तेल भी गर्म हो गया था, जीरा, खड़ी साबुत मिर्च, और मैंने डाल दिए 2 तेज पत्ते, इतना डाल करके मैंने छौंक लगा दिया है। और जो भी पेस्ट बनाया था वो डाल दिया है। इसको अच्छे से पकने देंगे, और हमारे राजमा ना बहुत ही अच्छे से गले हैं, बिना नमक के। और सोडा वगैरह मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, ना ही छोलों में डालती हूँ, ना ही राजमा में, और ना ही मैं चनों में डालती हूँ। बिल्कुल मतलब सिर्फ इनको अच्छे से रात भर सोक करती हूँ, यानी कि इनको भिगा के रखती हूँ, तभी ये बहुत अच्छे से फूलते हैं। तो थोड़े से चावल भी मैंने भिगो दिए हैं, जब तक सब्जी बनेगी हमारी तब तक चावल ना भीग जाएंगे आराम से अच्छे से। और मैं जब भी चावल बनाती हूँ तो भिगा करके ही बनाती हूँ, 15-20 मिनट या 5 मिनट 10 मिनट में भिगो ज़रूर लेती हूँ। और ये वाले चावल ना घर के चावल हैं, ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, पर बस ये खिला खिला नहीं बनता है, और खाने के लिए तो बहुत टेस्टी है, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर इसकी खुशबू जब बनते हैं ना, तो 1-2 घर तक है ना खुशबू जाती है, ऐसा लगता है, सच बता रही हूँ मैं, ये चावल ही बहुत अच्छा है, बस खिला खिला नहीं बनता है, एक कमी है। जो कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है ना, तो उसमें एक कमी होती ही होती है। तो सब्जी भी मेरी छुक गई है, बिल्कुल सिंपल तरीके से छौंकी है। और बस इसी कुकर को धुल करके मैं रख दूँगी इसमें चावल बनने के लिए, और छोटे चूल्हे पे रख दूँगी सब्जी के लिए। और हरा धनिया वगैरह कुछ भी नहीं है, सब ख़त्म हो गया है। और साथ ही में मैं लगा लूँगी आटा।
तो पुड़िया भी मैंने सेक ली है और सभी को भूख लगी है, यानी कि मुझे और बेटे को भूख लगी है। हस्बैंड कहीं काम से चले गए हैं, वो बाद में खाएंगे तो उनके लिए मैं बाद में सेक दूंगी। और यहाँ मैं ले आई हूँ अपने लिए राइस ले आई हूँ, 2 पूड़ी हैं और अपने लिए प्याज टमाटर सैलेड काट लिया है, सब्जी है। और हम मेरे मोहल्ले में शादी है, बिल्कुल पड़ोस में शादी, तो वो विदा होकर के आ गई है, तो बस बहू आ गई थी तो थोड़ी सी वीडियो। तो खाना पीना हम लोग खा ही रहे थे और खा भी लिया था। उसके बाद पड़ोस में विदा होकर के आ गई, यानी कि शादी थी तो बहू की विदा होकर के आ गई थी, तो बस वही देखने लगे थे। खाना पीना खा लिया, दिन के 12 बजे हुए हैं अभी। और सच बता रही हूँ, आज सुबह से मैं लगातार काम में लगी हूँ, 1 मिनट के लिए नहीं बैठी हूँ। इतने काम होते हैं घर में, सच बता रहे पागल हो जाते हो। यहाँ कुछ बच्चों ने की है अपनी कलाकारी, बस वही देखने लगे थे। तो बहुत ही अच्छा लगता है, ये काम हम लोग भी करते थे। तो बच्चों ने कलाकारी की है। सच बता रही मुझे तो एक पेंटिंग में बने हैं 2 हाथ और एक पेंटिंग में बने हैं 3 हाथ। तो चलिए वीडियो का भी एंड करने का बटन भी बाकायदा बने हैं और जिसमें 3 हाथ बने हैं उसमें आंसू भी बने हैं। कर दीजिएगा, चैनल पर नए आते तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए होती है बच्चों की कलाकारी। तुमने करी है? तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय। चलो।